इतना किया उन्होंने जिसकी हम लोग यहाँ पर तुलना नहीं कर। दोस्तों सोचिए, एक ऐसी आवाज जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, जिसने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गीतों को अमर बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान गायिका की जिंदगी में एक ऐसा दर्द भी छिपा था जिसे दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। मौत से कुछ दिन पहले वह लगातार अपने ही गाए हुए गाने सुन रही थीं। क्या उन्हें अपने आखिरी सफर का आभास हो चुका था? और आखिर वह कौन सा रहस्य था जो दशकों तक उनके दिल में एक अधूरी कसक बनकर चुभता रहा? आज हम आपको सुरों की उस मलिका की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसकी आवाज तो अमर हो गई, लेकिन जिसके कई राज उसके साथ ही चले गए। दोस्तों, एक ऐसी गायिका जिसकी मखमली आवाज की तुलना खुद स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज से की जाती थी। एक ऐसी कलाकार जिसने फिल्म इंडस्ट्री को न जाने कितने अमर और सदाबहार गीत दिए, लेकिन अफसोस इतनी शोहरत और इतना हुनर होने के बावजूद उन्हें अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुमनामी के अंधेरे में बिताना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिनेमा जगत की सबसे रहस्यमयी और दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर की, जो अब हमारे बीच नहीं रही। तारीख थी 31 मई 2026, रविवार की शाम, और शहर था मुंबई। 89 साल की उम्र में गायिका सुमन कल्याणपुर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी बेहद करीबी दोस्त मंगला खड़ेलकर ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर किसी का भी दिल भर आए। उन्होंने बताया कि सुमन जी ने रात करीब 8 बजे अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन सबसे भावुक कर देने वाली बात यह थी कि मृत्यु से कुछ दिन पहले वह लगातार सिर्फ अपने ही गाए हुए गानों को सुन रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी खुद उनके सुरों के माध्यम से उनसे विदाई ले रही हो। उन्हें आने वाले समय का आभास हो चुका था और फिर वह बहुत शांति से सो गईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी आवाज थी, शांत, मीठी और गहरी। फिल्म जब जब फूल खिले का मशहूर गीत ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे तो आपको याद ही होगा। इस गाने को जिस जादुई आवाज ने अमर बनाया वह कोई और नहीं बल्कि सुमन कल्याणपुर थीं। लेकिन आज एक कड़वा सच भी सुनिए, इस आवाज को पहचानने में पूरे हिंदुस्तान ने बहुत देर कर दी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनकी आवाज पर एक और महान आवाज का साया था, और वह नाम था लता मंगेशकर का। सुमन कल्याणपुर की आवाज लता जी से इतनी मिलती जुलती थी कि लोग अक्सर भ्रमित हो जाते थे। इसी वजह से कई बार उनके गानों को वह पहचान नहीं मिल सकी जिसकी वे हकदार थीं। कहा जाता है कि कई रेडियो कार्यक्रमों में उनके गीत बजाए जाते थे, लेकिन श्रोताओं को यह स्पष्ट नहीं बताया जाता था कि गायक या गायिका कौन है। कई मौकों पर रिकॉर्ड और कैसेट कवर पर भी उन्हें वह प्रमुख स्थान नहीं मिला जिसकी वे पात्र थीं। लेकिन सुमन जी के बड़प्पन को भी सलाम है। उन्होंने कभी किसी के खिलाफ शिकायत नहीं की और न ही अपने मन में कोई कड़वाहट रखी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी आवाज पतली और नाजुक थी और वह लता जी की बहुत बड़ी प्रशंसक थीं। दूसरी ओर लता मंगेशकर भी उन्हें बेहद सम्मान और स्नेह देती थीं। दोनों के बीच संबंध किसी प्रतिस्पर्धा से अधिक मित्रता और सम्मान के थे। सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। बचपन में उनका नाम सुमन हेमाड़ी था। उनके पिता शंकर राव हेमाड़ी मूल रूप से बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित सारस्वत ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। बचपन से ही सुमन जी को संगीत और चित्रकला दोनों में गहरी रुचि थी। उन्होंने कला विषय में स्नातक की पढ़ाई की थी और शुरुआत में उनका सपना एक पेशेवर चित्रकार बनने का था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। उनकी मधुर आवाज ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार गायिकाओं में शामिल कर दिया और उनके गीत आज भी लाखों संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता के मित्र पंडित केशव राव भोले ने उनकी छिपी हुई प्रतिभा और मधुर आवाज को पहचान लिया। उन्होंने उनके पिता से कहा कि इस बच्ची को संगीत की शिक्षा जरूर दिलाइए। शुरुआत में वह सिर्फ शौक के तौर पर संगीत सीखती रहीं, लेकिन धीरे धीरे यही शौक उनकी जिंदगी का मकसद बन गया। उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और मास्टर नवरंग जैसे दिग्गज गुरुओं से उन्होंने संगीत की वे बारीकियां सीखीं जिन्होंने उनके सुरों को नई ऊंचाइयां दीं। साल 1953 में मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी के जरिए उन्हें पहला बड़ा मौका मिला।
इसके बाद 1954 में हिंदी फिल्म मंगू के लिए उन्होंने एक लोरी रिकॉर्ड की और फिर शुरू हुआ वह सफर जो कई दशकों तक लगातार चलता रहा। इसी दौरान 1958 में उनकी शादी रामानंद कल्याणपुर से हुई और सुमन हेमाड़ी हमेशा के लिए सुमन कल्याणपुर बन गईं। फिल्म बात एक रात की का यह गीत अगर सुमन जी की आवाज में न होता तो शायद इसके दर्द की गहराई उतनी महसूस नहीं हो पाती। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसने सुमन जी को रातों रात एक बड़ा सितारा बना दिया। 1960 और 70 के दशक को याद कीजिए। रॉयल्टी के मुद्दे पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच गंभीर मतभेद हो गए थे। हालात ऐसे बने कि रफ़ी साहब ने लता जी के साथ गाने से इनकार कर दिया। ऐसे समय में संगीतकारों को एक नई महिला आवाज़ की तलाश थी जिसमें मिठास भी हो और जो रफ़ी साहब के सुरों का खूबसूरती से साथ दे सके। तभी सबकी नज़र सुमन कल्याणपुर पर जाकर ठहरी। उन्होंने रफ़ी साहब के साथ कई सुपरहिट गीत दिए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे और तुमने पुकारा और हम चले आए जैसे गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सुमन जी को अपनी श्रद्धांजलि ज़रूर दें। उनके गीतों ने हमारी ज़िंदगी के न जाने कितने खूबसूरत पलों को यादगार बनाया है। फिल्म फेयर की रिपोर्ट के अनुसार सुमन जी ने 11 भाषाओं में 3000 से अधिक गीत गाए। हिंदी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, बंगाली, पंजाबी और कई अन्य भाषाओं में उनकी आवाज़ ने लोगों के दिल जीते। मिर्ज़ा गालिब की मशहूर गज़ल दिल ए नादान तुझे हुआ क्या है जब उनकी आवाज़ में सुनाई देती है तो सीधे दिल को छू जाती है। आज इस मौके पर उर्दू के महान शायर बशीर बादर भी याद आते हैं। उनकी शायरी का दर्द और सुमन जी की आवाज़ की गहराई कहीं न कहीं एक जैसी महसूस होती थी। उन्होंने लिखा था, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। दोस्तों, अब बात उस अमर गीत की करते हैं, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। यह गीत आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। सुमन कल्याणपुर जी का दावा था कि ऐ मेरे वतन के लोगों गीत सबसे पहले उन्हें ऑफर किया गया था। उन्होंने इसकी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन आखिरी समय पर यह गीत उनसे वापस ले लिया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। सोमवार सुबह मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट में बेहद गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार में अब उनकी बेटी चारू हैं। साल 2023 में देश ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 89 साल की शानदार जिंदगी, 3000 से ज्यादा गीत और करोड़ों दिलों पर अमिट छाप छोड़कर सुमन जी हमेशा के लिए अमर हो गईं। सुमन जी, आपकी आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी, चाहे वह आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हो या तुमने पुकारा और हम चले आए। आपके गीत हमेशा हमें आपकी याद दिलाते रहेंगे। तो हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगली जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।